अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मेटालिक रिएक्टर। आज ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इस वजह से मैं इनको इकट्ठे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगी। प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट या एटम, ठीक है, किसी एटम की या किसी एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट, किस चीज़ को अट्रैक्ट करे? द शेयर्ड पेयर, अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर towards itself in a molecule, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो शेयर्ड पेयर है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है कि ये हमने, अगर आपको याद हो कि जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि बाज़ एलिमेंट्स क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये उस जो पेयर शेयर हुआ होता है उसकी बात हो रही है। सपोज मैं इसकी एक लिख लेती हूँ, उससे फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है ए, ठीक है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसी तरह एक एलिमेंट बी है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए मज़ीद। ठीक है, ये दोनों डुप्लीट रूल को फॉलो कर रहे हैं सपोज। ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि एक दूसरे के साथ इस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके। अब ये जो पेयर जो दोनों ने शेयर किया हुआ है, इस पेयर को क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर। इसको शेयर्ड पेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स ने या एटम ने आपस में क्या किया है? शेयर किया हुआ है। अब ये जो पेयर होता है ये इसके पास भी जाता है और इसके पास भी जाता है। ठीक है, बाज़ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इस पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेंगे। ठीक है, सपोज़ ये इसको ज़्यादा खींच लेगा तो इसके पास कम होगा। ठीक है, तो ये हर एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट में हर एलिमेंट की ये अपनी सलाहियत होगी कि वो शेयर पेयर को अपनी तरफ कितना खींचता है। तो अब इस प्रॉपर्टी को, डेफिनेशन को देखें। प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। ये हमारे पास सपोज मॉलिक्यूल बना हुआ है, इस मॉलिक्यूल के अंदर किसी एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी कि वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचे, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब वो एलिमेंट जो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और वो पार्शियल होगा। इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल नेगेटिव। और जिससे शेयर्ड पेयर दूर चला जाएगा उसको हम बोलेंगे कि उसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। दूसरी तरफ हमारे पास एलिमेंट है क्लोरीन। इसके तो वैसे 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, बट इसकी जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है ये फॉलो करता है डुप्लीट रूल को। ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? डुप्लीट रूल को। डुप्लीट रूल मीन कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अब ये जो है ये किसको फॉलो करता है? ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट रूल मीन कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। शेयर करने से ये होगा कि इसका आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाते हैं? ऐसे करके बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, इसके पास भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन उसी तरह, इसके पास भी जो है वो उसी तरह। अब देखें कि एक इसने दिया हुआ और एक इसने दिया हुआ। तो अब ये जो क्लोरीन होता है इसकी प्रॉपर्टी यानी कि ज़्यादा होती है, तो ये इस पेयर को ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। तो अपनी तरफ जब ये खींचेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के आपस में कंपेयर करें तो इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो क्योंकि ये शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है। तो अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि किसी एलिमेंट की शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है, इसका हम ट्रेंड देख लेते हैं पीरियड्स और उसमें। ठीक है, ट्रेंड। अब देखें सेम वही चीज़ जो बार बार पीछे भी हम पढ़ते जा रहे हैं वही कंटिन्यू हो रही है कि ग्रुप्स में क्या होता है कि टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम
साइज इंक्रीज, ठीक है। साइज के इंक्रीज होने से क्या होता है, ऐसे साइज इंक्रीज हो रहा है, तो साइज के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस का कंट्रोल बहुत कम हो जाता है। तो अब जब न्यूक्लियस का अपने बाहर वाले शेल्स के ऊपर कंट्रोल कम है, तो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ अगर रिएक्शन करते भी हैं, तब भी उस न्यूक्लियस की एबिलिटी नहीं होगी कि वो जो उसने पेयर शेयर किया हुआ है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, उसको अपनी तरफ खींच सके। इसी वजह से जो हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर है ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों? मेन वही रीज़न है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का बाहर वाले शेल के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं होता कि वो उस पेयर को अपनी तरफ, जब वो किसी के साथ बॉन्डिंग करता है तो उस पेयर को अपनी तरफ खींच सके, ठीक है। इसके निस्बत अगर हम दूसरा ट्रेंड देखें पीरियड्स में, पीरियड्स में आप देखें लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज, ठीक है। साइज इस तरह से करके ऐसे करके साइज डिक्रीज होता जाता है। तो साइज के डिक्रीज होने से ये होगा कि न्यूक्लियस का अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना कंट्रोल होता है कि वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ जब शेयर भी हो जाते हैं, तो वो ना सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को बल्कि दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, क्योंकि उस न्यूक्लियस का, उस ओवरऑल उस एटम का साइज इतना कम हुआ होता है कि वो उस एलिमेंट को टाइटली अपनी तरफ क्या कर लेता है, बाउंड कर लेता है, ठीक है। इसी वजह से पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। तो इसी वजह से अब अगर हम ओवरऑल पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की होती है, फ्लोरीन की, ठीक है। फ्लोरीन से कम किसकी होती है, फ्लोरीन की ग्रेटर होती है किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की ग्रेटर होती है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन की ग्रेटर होती है आगे कार्बन से, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मेन चीज़ जो आप याद रखें कि पीरियोडिक टेबल में किसी यानी पेयर को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ जो खींचने की सलाहियत है, वो तमाम एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, क्योंकि फ्लोरीन का जो होता है साइज़ बहुत कम होता है। यानी कि ये भी आपको MCQs में क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो फ्लोरीन की और सबसे उसका कम साइज़ होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इसमें आप देखें हमारे पास सेम वही चीज़ है, जैसे सपोज H का F के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये इसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, इस पेयर को अपनी तरफ, ठीक है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आज जो दूसरा टॉपिक है, जो आज के टॉपिक उसमें लेक्चर में हमने एक्सप्लेन करना है, वो है मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर, इसके बारे में शॉर्ट हम पीछे भी बार बार पढ़ते हैं कि मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल के जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। मेटल्स बहुत ज़्यादा हैं ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स भी बहुत कम है और मेटलाइट्स सबसे थोड़े से हैं, ठीक है। यानी ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, मेटेलिक फॉर्म में, ठीक है। मेटल क्या होगा कि वो एलिमेंट जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत मौजूद है, वो क्या है, मेटल है। एलिमेंट विच आयोनाइजेस by losing an electron, यानी वो एलिमेंट जब वो आयन की फॉर्म में जाता है तो वो आयन कैसे बनाता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके अगर आयन बना रहा हो तो वो क्या होता है, मेटल होता है। तो इसके अपोजिट में अगर वो एलिमेंट जो कि आयनाइज हो रहा हो लेकिन इलेक्ट्रॉन को गेन करके आयनाइज हो रहा हो, वो क्या होती है, नॉन मेटल होती है, ठीक है। इसी के साथ में नॉन मेटल की डेफिनेशन भी लिख लेती हूँ। एलिमेंट which ionize by gain of electron, gain of an electron is known as नॉन मेटल। ये हमारे पास हो गई नॉन मेटल और ये हमारे पास क्या हो गई,
मेटल, यानी कि मेटल क्या चीज़ होगी कि वो एलिमेंट जो कि आयनाइज होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और वो होगी मेटल, और वो एलिमेंट जो कि आयनाइज होता है। तो अब मेटालिक करैक्टर क्या है कि किसी एलिमेंट की ये टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को किस आसानी से लूज कर सकता है और पॉजिटिव आयन बन सकता है, वो हो गया मेटालिक करैक्टर। तो अब ये जो मेटालिक करैक्टर होता है ये डिपेंड करता है उस एलिमेंट के साइज़ के ऊपर। जितना एलिमेंट का साइज़ बड़ा होगा उतना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखेगा और उसका उतना मेटालिक करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये जो मेटालिक करैक्टर है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन साइज ऑफ एटम। यानी कि मेटालिक करैक्टर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटम के साइज के ऊपर। जितना उसका साइज ज़्यादा होगा, यानी आप समझ लें कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है, जितना साइज ज़्यादा होगा उस एलिमेंट की इतनी ज़्यादा सलाहियत होगी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की और उसका उतना ही ज़्यादा मेटालिक करैक्टर होगा। अब हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं ग्रुप्स और पीरियड में। तो ये सेम जो मेटालिक करैक्टर का ट्रेंड है वो भी देखिए ऊपर हमने लिख लिया है कि वो डिपेंड कर रहा है एटॉमिक साइज़ के ऊपर। तो सेम वही चीज़ जो हम बार बार पिछले प्रॉपर्टीज़ में भी फॉलो करते आए हैं, सेम यहाँ भी वही चीज़ फॉलो हो रही है कि ग्रुप्स में क्या होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है, साइज़ इंक्रीजेस, और पीरियड में क्या होता है, साइज़ डिक्रीजेस। ठीक है, तो साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से आपको पता है कि एलिमेंट की सलाहियत इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी वजह से ग्रुप्स के अंदर टॉप टू बॉटम साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से जो मेटालिक करैक्टर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज़, क्योंकि जितना साइज़ इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना क्या होगा, आसान होगा। इसलिए अगर हम पीरियड नंबर 1 की बात करें तो जो ग्रुप नंबर 1 में हमारे पास जो लिथियम है एलिमेंट, वो लेस मेटालिक करैक्टर है, उसमें है मेटल लेकिन लेस मेटालिक करैक्टर है। ठीक है, और उसकी निस्बत मतलब टॉप टू बॉटम आते हुए नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम है, सोडियम में लिथियम की निस्बत ज़्यादा मेटालिक करैक्टर है। ठीक है, उसके नीचे पोटाशियम आता है, पोटाशियम में फिर सोडियम की निस्बत ज़्यादा है, पोटाशियम के बाद सीजियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी इन तमाम इस पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा मेटालिक करैक्टर किसके अंदर है, फ्रांसियम के अंदर है। ठीक है, तो उसके अपोजिट जो पीरियड में आपको बताया कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए साइज़ डिक्रीज़ होता है। साइज़ के डिक्रीज़ होने की वजह से जब हम साइज़ कम हो जाएगा तो एलिमेंट को लूज़ करने की एबिलिटी कम से कम हो जाएगी, जबकि एलिमेंट को गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए मेटालिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। इसलिए पीरियोडिक टेबल जो इस तरीके से होता है, तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बजाय इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखती हैं। तो जबकि पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट में और जो बॉटम वाली एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। अच्छा, मेटालिक करैक्टर के बारे में मैं आपको पीरियोडिक टेबल से भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे कि देखें ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इसमें जितने भी आपको ये नज़र आ रही हैं येलो कलर में, ये सारी क्या है, मेटल्स हैं। यानी कि शुरू के एलिमेंट्स भी मेटल होते हैं और टॉप टू बॉटम जो नीचे वाले एलिमेंट सारे मेटल होते हैं। ठीक है, इसमें अब जो ब्लू कलर के हैं वो नॉन मेटल्स हैं और ये जो ग्रीन कलर के हैं ये क्या हैं, मेटलाइड्स। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि टॉप टू बॉटम जाते हुए ये जो मेटालिक करैक्टर है, लिथियम का कम है, फिर सोडियम का उससे ज़्यादा है, पोटेशियम का उससे ज़्यादा, रुबेडियम का उससे ज़्यादा, सीजियम का, फ्रांसियम का उससे ज़्यादा। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए आप देखें कि अगर आप हम इसकी बात करें तो ये देखें लिथियम और बेरिलियम इसमें मेटल्स हैं। ठीक है, बोरान मेटलाइड हो गया, बाकी जो सारे हमारे पास क्या हैं, नॉन मेटल है। इसी तरह अगर आप इसको देखें पीरियड नंबर 3, इसमें ये दो एलिमेंट्स मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम भी मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल हो जाती है, और ये तीनों हमारे पास क्या हैं, नॉन मेटल्स में आ गई हैं। ठीक है, तो ये आप देखें कि ओवरऑल जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं उसका भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको जो बता दूँगी। देखिए टॉप टू बॉटम जो सेटिंग हुई है ऊपर से नीचे ये सारे ग्रुप्स हैं, ऊपर आप नंबरिंग देख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल 18 ग्रुप्स हैं। तो लेफ़्ट टू राइट देखें 1 2 3 4 5 करके टोटल 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ब्लॉक्स की बात करें, ये जो पहले दो ग्रुप्स हैं ग्रुप नंबर 1 और 2 ये एस ब्लॉक है। उसके बाद ये जो लास्ट वाले 13 से लेके 17 तक ये ग्रुप्स जो है हमारे पास पी ब्लॉक में आते हैं। उसके बाद ये जो दरमियान वाला है ये हमारे पास डी ब्लॉक, और ये जो नीचे वाले
ये देखें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये दो अलग करके जो लिखे हुए हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। उसके बाद कौन सी चीज़ किसको शो कर रही है, ये आप ऊपर भी देख सकते हैं कि जो येलो कलर है वो मेटल्स को शो कर रहा है, ब्लू कलर नॉन मेटल्स को शो कर रहा है, उसके बाद ग्रीन कटल मेटलाइट्स को, उसके बाद ये होती है नोबल गैसेस जो कि बहुत यूनिक सी होती हैं, इनका दूसरों के साथ बहुत कम रिएक्शन होता है। उसके अलावा ये कलर भी लिखे हुए हैं, जो एलिमेंट्स के जो सिंबल ब्लैक कलर में लिखे हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में हैं। उसके अलावा जिनके सिंबल ब्लू कलर में लिखे हुए हैं, ये देखें ब्लू के सिंबल सिर्फ 4 एलिमेंट्स के लिखे हुए हैं, एक HG का, एक BR का और एक ये दो देखें CS और FR का, ये लिक्विड फॉर्म में है। ये जिनके सिंबल रेड फॉर्म में लिखे हुए हैं NO और ये सारे, और इसी तरह हाइड्रोजन ये गैस फॉर्म में है। उसके बाद ये पर्पल फॉर्म में जो लिखे हुए हैं सिंथेटिक है। सिंथेटिक मीन कि इनको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो जैसे उम्मीद है आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा कि पीरियड्स के अंदर जो होता है वो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है, जबकि ग्रुप्स के अंदर मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके सामने 2 पीरियड्स एक्सप्लेन किए कि जिनके शुरू के एलिमेंट जो है वो मेटल्स हैं, बट दरमियान में हमारे पास मेटलाइड आ जाता है, फिर नॉन मेटल आ जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसको सम अप कर लेते हैं। आज हमने 2 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और मेटेलिक करेक्टर को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा कि किसी एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी कि अट्रैक्ट करे शेयर्ड पेयर को एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। जैसे हमें ये देखेंगे मॉलिक्यूल है, इसमें इन दोनों एलिमेंट की ये सलाहियत कि वो इस पेयर को अपनी तरफ कितना खींचते हैं, ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर इसको हमने ट्रेंड देखा कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ हो रही है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज, और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ साइज। उसके बाद मेटेलिक करेक्टर के बारे में हमने देखा कि वो एलिमेंट जो कि आयनाइज होता है, लेकिन कैसे आयनाइज होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, वो होती है मेटल्स। और वो एलिमेंट जो कि आयनाइज होते हैं, यानी आयनाइज होने का मतलब है आयन की फॉर्म में जाते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके, वो होती हैं नॉन मेटल्स। और जो मेटल होती है मेटेलिक करेक्टर वो डिपेंड होता है एलिमेंट के साइज़ के ऊपर। फिर हमने उसका ट्रेंड देखा ग्रुप्स में, टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो मेटेलिक करेक्टर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और पीरियड में हमने देखा कि साइज़ के डिक्रीज़ होने की वजह से मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास नॉन मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। फिर उसके बाद हमने पीरियाडिक टेबल के अंदर देखा डिफरेंट चीज़ों के कि किस तरीके से ओवरऑल पीरियाडिक टेबल में ज़्यादातर एलिमेंट जो होती हैं उनका जो नेचर है वो क्या होती है, वो मेटेलिक नेचर होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इस चैप्टर के बाकी लेक्चर्स के साथ मैं जल्द ही हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।